दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है ना कि रात को सोते वक्त आपने खुद से कहा हो, बस अब कल से सब बदल दूंगा। सुबह जल्दी उठूंगा, एक्सरसाइज भी करूंगा, जो अधूरा काम इतने दिनों से टाल रहा हूं वो भी पूरा कर दूंगा। पर फिर सुबह आती है और सब कुछ पहले जैसा ही चलता रहता है। अलार्म बजता है, हम सोचते हैं 5 मिनट और वो 5 मिनट पूरे दिन में बदल जाते हैं। हम सब ऐसा करते हैं। कभी थकान रोक लेती है, कभी डर कि पता नहीं हो पाएगा या नहीं, और कई बार बस मन नहीं करता। हमारे अंदर कुछ है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है, वो अदृश्य दीवार जो सिर्फ सोच में बनी होती है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि असली रुकावट हमारी इच्छा में नहीं, बल्कि हमारी सोचने की आदत में है? आज की ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने हमें यही सिखाया कि सोच को देखना ही बदलाव की शुरुआत है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कहा, सत्य किसी रास्ते से नहीं आता, उसे तुम्हें खुद खोजना पड़ता है। और उनका नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति। कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के आखिरी सालों में, आंध्र प्रदेश के एक छोटे से कस्बे मदनपल्ली से। वहीं एक बहुत ही साधारण परिवार में 11 मई 1895 को एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया जिद्दू कृष्णमूर्ति। उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये बच्चा आगे चलकर पूरी दुनिया को सोचने का नया तरीका सिखाएगा। उसका बचपन बहुत आम था। पिता सरकारी नौकरी में थे, माँ बहुत धार्मिक और संवेदनशील स्वभाव की थीं। घर में साधारण माहौल था, कोई शानो शौकत नहीं। कृष्णमूर्ति बचपन में बहुत शांत, थोड़े कमजोर और अक्सर बीमार रहते थे। स्कूल के टीचर कहते थे, ये बच्चा हमेशा अपने ही ख्यालों में खोया रहता है। कई बार डांट भी पड़ती थी क्योंकि वो पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। लेकिन जिन लोगों ने उन्हें करीब से देखा, वो कहते थे कि इस बच्चे की आंखों में कुछ अलग था। एक तरह की मासूमियत, एक गहराई, जैसे वो चीजों को जैसी हैं वैसी देख सकता है, बिना किसी राय या निर्णय के। जब वो सिर्फ 10 साल के थे तो उनकी मां का निधन हो गया। उसके बाद वो और ज्यादा चुप रहने लगे, अंदर से टूटा हुआ पर बाहर से शांत। पर शायद यही वो मोड़ था जहां से उनकी आत्मिक यात्रा शुरू हुई। उनके पिता जिद्दू नारायण थियोसॉफिकल सोसाइटी नाम की संस्था से जुड़े थे। एक ऐसी संस्था जो कहती थी कि सारी धार्मिक और दार्शनिक सच्चाइयां एक ही दिशा की ओर इशारा करती हैं। वो चाहते थे कि उनका बेटा भी आध्यात्मिक समझ और सादगी से भरा जीवन जिए। लेकिन भाग्य ने कृष्णमूर्ति के लिए कुछ बहुत अलग लिखा था। एक दिन 1909 की दोपहर चेन्नई यानी मद्रास के पास अड्यार बीच पर कृष्णमूर्ति खेल रहे थे, नंगे पैर समुद्र की रेत में। वहीं एक अंग्रेज व्यक्ति चार्ल्स लीड बीटर, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के वरिष्ठ सदस्य थे, उनकी नजर इस बच्चे पर पड़ी। वो ठहर गए और अपने साथी से बोले, इस बच्चे में कुछ असाधारण है। इसकी आंखों में डर नहीं है, लालच नहीं है, बस एक निर्मल सन्नाटा है। लीड बीटर को लगा कि शायद यही वो बच्चा है जिसे वे सालों से खोज रहे थे। एक ऐसा इंसान जो आगे चलकर पूरी दुनिया को आत्मिक रास्ता दिखाएगा। इसके बाद कृष्णमूर्ति की जिंदगी एकदम बदल गई। उन्हें और उनके छोटे भाई नित्यानंद को सोसाइटी ने अपनी देखरेख में ले लिया। उन्हें अच्छे कपड़े, अच्छी पढ़ाई और अंग्रेजी सिखाई गई। कृष्णमूर्ति और उनका भाई अब एक नए माहौल में थे, विदेशी शिक्षकों, विद्वानों और आध्यात्मिक गुरुओं के बीच। धीरे धीरे उन्हें एक विशेष व्यक्ति की तरह तैयार किया जाने लगा। सोसाइटी ने उनके नाम पर एक संगठन बनाया, ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट। हजारों लोग इस आंदोलन से जुड़ने लगे। सब मानने लगे कि यही वो वर्ल्ड टीचर हैं जो एक दिन पूरी मानवता को सच्चाई का रास्ता दिखाएंगे। कृष्णमूर्ति खुद इस सब में ज्यादा कुछ नहीं बोलते थे। वो बहाव में बह रहे थे, ना विरोध करते, ना दावा करते। शायद उनके मन में सवाल तो बहुत थे, लेकिन वो अभी तक उन्हें बोलने नहीं सीखे थे। दोस्तों, कभी आपने किसी अपने को खोया है? वो एहसास जानते हैं ना, जब जमीन खिसक जाती है, दिल के अंदर एक खालीपन रह जाता है
और जिंदगी अचानक अर्थहीन लगने लगती है। कुछ ऐसा ही हुआ जिद्दू कृष्णमूर्ति के साथ भी। साल था 1925। उनका छोटा भाई नित्यानंद, जिससे वो बेहद करीब थे, अचानक बीमार पड़ा और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। कृष्णमूर्ति टूट गए। उनके लिए नित्यानंद सिर्फ भाई नहीं था, वो उनका सबसे करीबी दोस्त, उनका सहारा, उनका दूसरा आधा था। वो कहते हैं कि उस समय उन्हें ऐसा लगा जैसे अंदर कुछ फट गया हो। सारी मान्यताएं, सारे विचार, सब धुंधले हो गए थे। लेकिन इसी दर्द ने उनके भीतर एक नई समझ को जन्म दिया। वो समझ जो शायद किसी किताब से नहीं, किसी गुरु से नहीं, बल्कि जीवन के सबसे गहरे दुख से आती है। वो कहते थे, जब तुम किसी चीज को पूरी तरह खो देते हो, तभी तुम उसे सच में समझते हो। उस दौर में कृष्णमूर्ति ने कुछ अजीब और गहरे अनुभव महसूस किए। कभी उन्हें लगा कि शरीर और मन अलग अलग हैं, कभी लगा कि चेतना किसी और स्तर पर है। उन्होंने इस अनुभव को नाम दिया द प्रोसेस। यह कोई धार्मिक या रहस्यमय घटना नहीं थी, बल्कि एक तरह का भीतर का जागरण था। एक ऐसा एहसास कि सच्चाई बाहर कहीं नहीं, वो तो हमारे अपने भीतर है। भाई की मौत के बाद कृष्णमूर्ति ने महसूस किया कि कोई संगठन, कोई गुरु, कोई संस्था कभी हमें सच्ची शांति नहीं दे सकती। उन्होंने कहा, तुम चाहे किसी धर्म, किताब या विचार से जुड़ो, अगर तुमने खुद नहीं देखा तो वो तुम्हारा सच नहीं है। धीरे धीरे उनके अंदर ये समझ और गहरी होती गई कि सच्चाई का कोई तय रास्ता नहीं होता। हर इंसान को उसे खुद खोजने की यात्रा करनी पड़ती है। कुछ साल बाद 3 अगस्त 1929 को कृष्णमूर्ति के जीवन में वो दिन आया जिसने उन्हें हमेशा के लिए अलग बना दिया। हजारों लोग एक जगह इकट्ठे थे। सबको लग रहा था कि आज कृष्णमूर्ति वर्ल्ड टीचर का पद स्वीकार करेंगे, वो पद जिसके लिए उन्हें इतने सालों से तैयार किया गया था। लेकिन मंच पर आते ही उन्होंने कहा, सत्य एक पथ विहीन भूमि है। उसे किसी रास्ते, किसी गुरु, किसी धर्म से नहीं पाया जा सकता। उन्होंने कहा, सच्चाई तक पहुंचने के लिए किसी को भी किसी और का अनुयायी बनने की जरूरत नहीं है। हर इंसान को अपनी आंखों से देखना होगा, अपने भीतर झांकना होगा। और उसी दिन उन्होंने अपने ही नाम पर बने संगठन ऑर्डर ऑफ द स्टार को भंग कर दिया। सोचिए दोस्तों, कितना बड़ा कदम था ये। जहां लोग मंच, अनुयायी और पहचान के लिए तरसते हैं, वहीं उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि निर्भरता ही बंधन है। कृष्णमूर्ति ने कहा था, मैं किसी का गुरु नहीं हूं और कोई मेरा अनुयायी नहीं। हम सब साथ मिलकर खोज रहे हैं। उनका यह कदम उस समय के लोगों को झटका लगा, क्योंकि सब उन्हें भगवान मानने लगे थे और उन्होंने खुद कहा, मैं किसी का भगवान नहीं हूं। इस घटना के बाद कृष्णमूर्ति पूरी तरह आजाद हो गए। वो दुनिया के मंचों पर गए, हजारों लोगों से बातें की, पर उनका तरीका बिल्कुल अलग था। वो भाषण नहीं देते थे, बल्कि बातचीत करते थे, जैसे किसी दोस्त से दिल की बात हो रही हो। कभी मंच पर, कभी किसी पेड़ के नीचे, कभी किसी हॉल में वो बैठते, लोग सवाल पूछते और वो कहते, मैं जवाब देने नहीं आया, बस मिलकर समझने आया हूं। उनके लिए सच्चाई कोई मान्यता नहीं थी, बल्कि एक जीवित अनुभव थी। वो कहते थे, सत्य को पाया नहीं जा सकता, उसे सिर्फ देखा जा सकता है। और यहीं से उनकी सोच और शिक्षाएं दुनिया भर में फैलने लगी। कई लोगों के लिए वो एक दार्शनिक बन गए, पर कृष्णमूर्ति कहते थे, मैं कोई दार्शनिक नहीं हूं, मैं बस एक इंसान हूं जो देखना सीख गया है। दोस्तों, अगर आप ध्यान से सोचें तो जिंदगी में हमारी ज्यादातर मुश्किलें बाहर की नहीं होती हैं, वो अंदर की होती हैं। डर, असुरक्षा, तुलना, गुस्सा, ईर्ष्या, बेचैनी, ये सब हमारे अंदर ही चलते रहते हैं। कृष्णमूर्ति कहते थे, मनुष्य का असली संघर्ष बाहर नहीं, अपने ही मन से है। और जब तक हम अपने मन को नहीं समझते, कोई भी बदलाव, कोई भी सुख अधूरा ही रहेगा। कृष्णमूर्ति ने डर को इंसान का सबसे बड़ा बंधन कहा है। वो कहते थे, डर असली नहीं होता, वो एक कल्पना होता है। सोचिए,
हम किससे डरते हैं? अक्सर उस चीज से जो अभी हुई ही नहीं, जैसे नौकरी जाने का डर, भविष्य की चिंता या किसी अपने को खो देने का डर। हमारा दिमाग बार बार भविष्य में भागता है और इस भागदौड़ में वर्तमान खो जाता है। कृष्णमूर्ति कहते थे, डर को भगाने की कोशिश मत करो, उसे बस देखो, जैसे कोई फिल्म देख रहे हो। जब आप डर को बिना भागे, बिना दबाए देखते हैं, तो आप समझते हैं कि वो कोई राक्षस नहीं, सिर्फ एक सोच है जो ध्यान देने पर मिट जाती है। कृष्णमूर्ति कहते थे, विचार खुद में न अच्छे होते हैं न बुरे। समस्या तब शुरू होती है जब हम उनके गुलाम बन जाते हैं। कभी कोई आपको कुछ कह दे तो वो पल तो बीत जाता है, लेकिन हमारा दिमाग बार बार उसी बात को दोहराता रहता है। हम खुद को ही दुख देते रहते हैं। वो कहते थे, घटना से ज्यादा हम अपनी सोच से पीड़ित होते हैं। हर विचार हमारी स्मृति से पैदा होता है और स्मृति हमेशा अतीत की होती है। मतलब हम जो देख रहे हैं वो असल में वर्तमान नहीं, बल्कि अतीत के चश्मे से देखा गया रूप है। जब तक हम पुराने अनुभवों से देखना नहीं छोड़ेंगे, हम कभी सच में देख नहीं पाएंगे। कृष्णमूर्ति ने एक बहुत गहरी बात कही थी, वो मन जो खुद को समझता है वही आजाद है। अब जरा सोचिए, हम दिन भर कितनी बार कुछ करते हुए सोच कहीं और रखते हैं। खाना खाते हुए मोबाइल देखते हैं, चलते हुए दिमाग में मीटिंग का तनाव होता है, किसी से बात करते हुए मन में जवाब सोचते हैं। कृष्णमूर्ति कहते थे, जब शरीर कुछ कर रहा है और मन कहीं और है, तो वो बिखरा हुआ जीवन है। वो कहते थे, जागरूकता का मतलब है जो कुछ भी कर रहे हो उसमें पूरी तरह मौजूद रहो। अगर आप चल रहे हैं तो बस चलिए, खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाइए, स्वाद महसूस कीजिए, किसी से बात कर रहे हैं तो बस सुनिए, बिना मन में जवाब बनाए। यही सच्ची जागरूकता है। जब मन और शरीर एक साथ रहते हैं तो जिंदगी गहरी और शांत हो जाती है। कृष्णमूर्ति कहते थे, हमारे रिश्ते ही हमारी असली परीक्षा है। वो जगह जहां हमारा गुस्सा, डर, अहंकार और अपेक्षाएं सबसे ज्यादा बाहर आती हैं। अगर हम किसी रिश्ते में सचमुच देखना सीख जाएं, कब हम अपनी बात मनवाना चाहते हैं, कब हम पुराने अनुभवों के आधार पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो रिश्ते झगड़े का मैदान नहीं, सीखने का आईना बन जाते हैं। वो कहते थे, रिश्ते में सच्चाई तभी आती है जब हम दूसरे को बिना जजमेंट के देख पाते हैं। कृष्णमूर्ति की सबसे खूबसूरत बातों में से एक थी, अतीत अब सिर्फ याद है और भविष्य एक कल्पना। सच सिर्फ इस पल में है। हम में से ज्यादातर लोग या तो अतीत में अटके हैं या भविष्य की चिंता में जी रहे हैं। इसलिए हमें शांति नहीं मिलती। वो कहते थे, अगर तुम इस पल में पूरी तरह मौजूद हो तो कोई समस्या, कोई डर तुम्हें नहीं छू सकता। कृष्णमूर्ति मानते थे कि अनुशासन कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक समझ है। अगर तुमने खुद को समझ लिया तो तुम्हारे भीतर अपने आप एक क्रम आ जाता है। वो कहते थे, सच्ची स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि जो मन करे वो करो, बल्कि जो सही है वो अपने दिल से करो, बिना डर, बिना दबाव। कृष्णमूर्ति ने कहा, शिक्षा का असली मकसद नौकरी नहीं, बल्कि खुद को समझना होना चाहिए। उन्होंने कई स्कूल खोले, भारत, इंग्लैंड और अमेरिका में। वो कहते थे, बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं, जीवन को देखना सिखाओ। जब इंसान खुद को जान लेता है तो बाकी सब अपने आप समझ में आने लगता है। आज जब हम लगातार मोबाइल, सोशल मीडिया और तुलना में उलझे रहते हैं, कृष्णमूर्ति की बातें और भी ज्यादा मायने रखती हैं। हम बाहर की चीजें बदलने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन खुद को बदलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। वो कहते थे, अगर तुमने खुद को समझ लिया तो तुम्हें कुछ और समझने की जरूरत नहीं। दोस्तों, कृष्णमूर्ति की पूरी जिंदगी हमें यही सिखाती है कि सच्ची क्रांति बाहर नहीं, अंदर से शुरू होती है। जब हम अपने विचारों, डर और आदतों को ईमानदारी से देखने लगते हैं तो धीरे धीरे बदलाव अपने आप शुरू हो जाता है। और हां, कृष्णमूर्ति कहते थे, सत्य कोई मंजिल नहीं, बल्कि हर पल की खोज है। तो आज से बस इतना याद रखिए, थोड़ा रुकिए, थोड़ा देखिए और अपने भीतर की आवाज सुनिए, क्योंकि वहीं से जिंदगी सच में बदलती है। और हां,
अगर आप भी ऐसे ही विचारों और जीवन को छूने वाली बातों से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल सेलिब्रेटिंग विजडम को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली बार जब हम जीवन के किसी और गहराई में उतरें तो आप सबसे पहले हमारे साथ हों।